पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, बांग्लादेश की बैटिंग लाइन उड़ा दी। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की 6 विकेटें सिर्फ 26 रन पर गिरी। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। जाकिर हुसैन और मोमिनुल हक 1-1 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान नजमुल हुसैन शांत 4, शादमान इस्लाम 10, मुशफिकुर रहीम 3 और शकीबुल हसन 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लिटन दास और मेहदी हसन की पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने मज़ाहमत, दोनों की मोहतात बैटिंग। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 75 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 274 रन पर आउट हुई थी। पाकिस्तानी पेस बैटरी फुल चार्ज, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा छा गए। इन और आउट स्विंग बॉलिंग ने बांग्लादेशी बैटर्स को चकरा दिया। बांग्लादेशी बैटर्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सामने रन्स बनाने में नाकाम। जाकिर हसन और शादमान इस्लाम चांस मिलने के बावजूद स्कोर करने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। जब बढ़ाने पे आते हैं तो आपको पता 12-12, 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं, और कम करने पे आते हैं तो रुपया आधा पैसा इस तरह के कम पैसे करते हैं। कुछ तो करना है ना, दिखाने के लिए कि हमने ये करा है, तो करा तो सही, चलो ₹1 का करा। ₹1 ये सस्ता कर देते हैं और ₹10 महंगा कर देते हैं, ये कोई रिलीफ थोड़ी है। जब कम करने की बात आती है ₹1, ₹2, जब बढ़ाते हैं ₹20, ₹30 इकट्ठे, ये तो आवाम को इन्होंने चक्कर दिया होगा। जब बढ़ाते हैं ₹20 बढ़ाते हैं, ₹25 बढ़ाते हैं और आवाम को रिलीफ देते हैं ₹1, ₹2, बस मजाक करते हैं आवाम के साथ। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। LPG ₹6.99 फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹82.54 बढ़ गई। LPG की फी किलोग्राम कीमत ₹243.99 मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,879 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समुद्री तूफान असना कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शिमाल मगरिबी बहराए अरब में मौजूद है। 12 घंटे के दौरान समुद्री तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। आज शाम तक और माड़ा, पसनी, गवादर, जेवानी और तुर्बत में वक्फे से बारिश का इम्कान है। सिंध के माहीगीरों को समुद्र में जाने की इजाजत मिल गई। विदीन के मुख्तलिफ सैम नालों में शगाफ पड़ गए। सैलाबी सूरत हाल, कई देहात पानी में डूब गए। जिला भर में लाखों अफराद बेघर हो गए। कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। दादू केरथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तगयानी। सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी सेहवन जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। मंछर झील के पानी में इजाफा। मुतादिद देहात का सेहवन शहर से जमीनी राब्ता कट गया। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गई। हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पेलवेज से पानी का इखराज जारी। हब डैम कराची और बलोचिस्तान को 3 साल तक पानी फराहम करेगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल, अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है।
पीटीआई पहले 9 मई मामला तय करे फिर मुज़ाकरात की बात करे। महमूद खान चकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद खान चकज़ई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई, जब मंजर आम पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा, हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जेल में आपके चोर और करप्ट लीडर है, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से भागते हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क और कौम की बात करने वाले लीडर हैं, जो गढ़े नालायक लीडर खोद कर गिर गए थे। शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चकज़ई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नालायक टोले के पास 9 मई और बानी पीटीआई के सिवा कुछ नहीं। 9 मई साजिश के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई। पीटीआई इक़्तिदार में आकर साजिश करने वालों को बेनकाब करेगी। 9 मई के ड्रामे पर जारी हुकूमत को मुस्ताफी होकर पीटीआई से माफी मांगनी चाहिए। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपने मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की भी यकीन दहानी कराई। शकील खान का बयान। बिजली सस्ती कराने के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल आवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने आईपीपी से मुआहदे किए। आईपीपी की कैपेसिटी पेमेंट बंद करें। हुकूमत ने बिजली 14 रुपए सस्ती करके आवाम को खैरात दे। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क़ुव्वत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने क़ुव्वत फाउंडेशन की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिल्स में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मकसद कमज़ोर तबकों को रिहाइश फराहम करना है। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना इक़्तिसाद मुकर्रर करेंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती कफ़ायतशारी राइट साइजिंग कमेटियों के रुकन थे। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखिलाफ इक़दामात कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमती महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर कैसर बंगाली।
खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का चौथा कंफर्म केस रिपोर्ट। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मरीज का ताल्लुक पेशावर से है, हालत बेहतर है। पेशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को बाजियाब करवा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के साथ उनके 3 रिश्तेदारों की भी बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। चारों अफराद की रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 61 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फौज का ऑपरेशन जारी। वहशियाना कार्रवाइयों में 24 घंटे में 89 फलस्तीनी शहीद, 205 अफराद जख्मी। वस्ती इलाके नसीरत में इसराइली हमलों में 20 अफराद शहीद हुए। मारूफ टिकटॉकर मोहम्मद हली में इसराइली हमले में शहीद हो गए। इंसदादे पोलियो मुहिम। गजा में आज से 3 रोज के लिए आर्जी जंग बंदी। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा। रोजाना 8 घंटे जंग बंदी होगी। गजा में वैक्सीनेशन की 12 लाख खुराकें पहुंचा दी गई। कैरिबियन लीग में आजम खान का आउट होने का मुनफरद अंदाज। हिट लगाने की कोशिश में गेंद पाकिस्तानी बैटर की गर्दन पर लगी। आजम खान की गेंद रोकने की कोशिश, बैट और गेंदों दोनों स्टंप से टकरा गए। फिजियोथेरेपिस्ट आजम खान को ग्राउंड से बाहर ले गए।